हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करवाने वाली हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबका सॉल्यूशन करवाने वाली हूं। अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से देख लीजिएगा। 1.1 के सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा चुकी हूँ और आपका एवरीडे क्लास 7 PM पे आ जाएगा, तो आप डेली देख सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा जो 10th में अभी या थोड़ा वीक है या नहीं पढ़े हैं या अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से बेझिझक जुड़ सकते हैं। मैं एक एक टॉपिक करके पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवा दूंगी। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप बिना डरे बिना इधर उधर किए ओनली पढ़ाई पर फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे, जिससे आपका जब से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो आसानी से आप उसके डिस्कशन यानी सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो इसमें है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। दूसरा है 156 और तीसरा है 3825 और चौथा है 5005 और पांचवा है 74 यानी 7429। इसका हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा 140 है, इसका हम फैक्टर करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर करने के लिए यहाँ पे 0 है लास्ट में, तो 0 जहाँ पे लास्ट में है तो ये सम है, तो सम के लिए हम सम से ही इसको भाग देंगे, यानी कि भाग देंगे। तो 2 है, 2 से हम इसको भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, आई 0 है तो 0 उतर जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 2 से फिर लगाएंगे तो 2 एकम 2 तिया 6 हो जाएगा और ये एक इसमें चला जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 हो गया। तो 6 में से यहाँ पे 1 बचा, अब 1 बचा तो 0 रखेंगे तो 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अब ये आ गया लास्ट का जो है विषम है, यानी कि सम नहीं विषम है, तो विषम है तो विषम से ही लगेगा। तो ये लगेगा 5 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा। तो 5 सत्ते क्या होता है, 35 होता है। 5 सत्ते 35। तो 2 गुने 5 गुने 7 जितना है सबको उतार देना। ये 2 5 गुने 7 ये जितना दिख रहा है सबको उतार देंगे तो ये हो जाएगा। इस सबको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते होता है 140, यानी इतना ही आ गया। इसको क्या करना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये हो जाएगा जब दो पद होता है, जब 2 ये पद है, पद दोनों अगर सेम रहता है तो घात इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके ऊपर भी कुछ नहीं तो 1 होगा। तो ये क्या होता है, ये घात जुट जाता है, तो ये 2 के पावर 2 हो जाएगा। 2 को 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे और गुना 5 है तो 5 लिखेंगे, गुना 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। तो ये हो गया 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। अब वहाँ यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, मगर नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वो छिपा हुआ रहता है ना, इसलिए इतना मैं आपको एक क्वेश्चन में समझाई हूँ। अब मैं आपके साथ दूसरा क्वेश्चन डिस्कशन करती हूँ। 156 आप लोग भी बनाएंगे और कमेंट में आंसर भी बताएंगे, जिससे आपको, जैसे मैं बता रही हूँ क्वेश्चन, तो आप दूसरा क्वेश्चन पॉज करके आप दूसरा क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद आंसर को मिलाइए। इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट होते चलेगा। 156 हो गया। फिर हम इसको, ये सम है तो हम 2 से लगाएंगे। पहले कोई भी पहले हम 2 से लगाने की कोशिश करेंगे। अगर 2 से नहीं लगेगा तो हम उसको 3 से भाग देंगे। 3 से नहीं लगेगा तो 4 से, 4 से नहीं पास। पहले स्टार्टिंग हमको 2 से करना है। ये 2 है तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। इसमें क्या, एक इसमें चला गया तो ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। जो बच्चे वीक है उसके लिए मैं एकदम क्लियर बता रही हूँ, जिससे आप आसानी से समझ पाए। तो ये हो जाएगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो ये 2 से हो जाएगा 2 तिया 6 और इसमें का एक इसमें चला गया तो ये हो गया, यानी कि ये पहले 2 तिया 6 हुआ और इसमें का एक इसमें चला गया तो ये एक जो है 8 पे आ गया, तो ये 18 हो गया। तो 2 नमा क्या होता है, 18। अब देखिए, अब ये 2 से नहीं लगेगा, अभी लगेगा 3 से, क्योंकि ये विषम है तो विषम से ही लगेगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये 13 हो गया। अब इसको हम 2 गुने 3 गुने 13 करेंगे
तो ये हो जाएगा कितना, 156 हो जाएगा। इसको क्या कैसे लिखना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 2 को 2 है तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए, और एगो 3 एगो 3 एगो 13, यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 38-25 है। अब इसका जो हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो ये देखिए यहाँ विषम है तो ये नहीं लगेगा, तो ये लगेगा 3 से लगाने की कोशिश करेंगे हम पहले। तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, फिर ये 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका 2 इसमें चला गया, यानी 2 पर 2, यानी इसका 6 हो गया, ये 2 जो है इसमें आ गया। तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 होता है। फिर इसमें का ये 21 हो गया, 21 में से फिर इसमें का 1 इसमें चला गया, तो ये हो गया 15 हो गया। तो 3 पचे 15, 3 पचे क्या हो गया, 15 हो गया। फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15 हो गया। अब ये 3 से नहीं, 3 एकम 3, 3 चौका 12, यहाँ 5 आ जा रहा था, नहीं होगा। यहाँ पे आप 4 से नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, तो हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे। 5 सत्ते 5 8 40, इसमें का 2 आ गया, 40 हो गया, तो 42 है, तो 2 इसमें चला गया, तो ये हो जाएगा, यानी 5 पे 2 आ गया, तो ये 25 होगा। तो 5 पंचा 25 हो जाएगा, 25 हो गया, ये हो गया। अब फिर हम 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 हो गया। अब ये नहीं कटेगा, अब किसी भी इस संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 38-25, यानी गुना करने पे इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, इसलिए 3 दो गो है तो 2 लिख दिए, 5 दो गो है तो 2 लिख दिए, और गुने 17 है तो 17 लिख दिए। यही इसका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 4 करेंगे। ये 4 हो गया। 4 क्या है, 5005 है, 5 है, तो ये विषम संख्या है, तो ये किससे लगेगा, तो हम 5 से लगाएंगे। 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, और 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5 हुआ, 0 है तो 0 उतार दिए, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। अब हम ये विषम संख्या, तो अब हम 5 से तो नहीं लगेगा, 6 से नहीं, 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7, इसमें का 3 जो ये 10 है, ये माना कि 10 है, तो 10 में 7 एकम 7 हो गया, यहाँ पे का 3 है, बच गया, 7 लिए ना तो 3 बच गया, ये 3 पे 0 है तो 30 हो गया, तो ये क्या है, 7 तिया 21, 7 चौका 28 हो गया। फिर इसमें से 2 बच गया, फिर 2 1 है यहाँ पे, तो 1 उतार देते हो, 7 तिया 21 हो गया, 7 तिया क्या हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ पे फिर विषम संख्या, तो 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं, 10 से, 11 से लग जाए, 11 एकम 11, 11 तिया 33 हो जाएगा। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा। 13 अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, 13 एकम 13 कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अब ये हो गया इसका आंसर, ये आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, 5 है, 5 में हो जाएगा, इसका 5 है 74 29 है। तो 74 29 को ये हम पहले 3 से डिवाइड करें, 3 से 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विषम है पहले लास्ट में, तो विषम होगा तो विषम ही से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गुना करें 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 16 17 से, ये 17 से लगेगा, ये 17 से लगेगा क्योंकि ये 2 3 4 5 से नहीं डिवाइड होगा। तो ये हम 17 से लगेंगे, 17 का 17, 17 34, 17 3 48, 17 चौका 68 हुआ, 68 हो गया। तो यहाँ पे 74 है, तो इसमें का 6 हो गया, तो ये 62 हो गया। और 17 तिया हम 51 करेंगे, तो 17 तिया 51 हो गया। और अब यहाँ पे बचा कितना है, 11 पे 9 उड़े तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है, 17 सत्ते 119 होता है। अब हम लगाएंगे, ये 18 से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे विषम है, तो 19 से लगाते हैं। तो 19 का 19, 19 दूना 38 हो गया, और यहाँ पे का 38 ले लिए, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे का 3 5 हो गया, 5 7, तो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 दिया क्या होता है, 57 होता है। अब देखिए 23 है, 23 किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो ये अब हम इसको यहीं पे रहेंगे। तो 17 गुने 19 गुने 23, यही इसका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक से बताई हूँ, आप लोग बेझिझक होकर इस चैनल से जुड़े रहिएगा,
तो अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे वीक हैं या जो अभी तक नहीं पढ़े हैं और तो उसको ये चैनल जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसको भी बेनिफिट मिलेगा। जब हम दूसरे का हेल्प करते हैं तो खुद का भी एक हेल्प होता है, इसलिए आप मदद कीजिए और दूसरा को शेयर कर दीजिए जिसको अभी तक नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन 2 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी कीजिए। इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ गुने एलसीएम है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गुने लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल है। तो ये हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो ये याद रखिएगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है, एचसीएफ गुने एलसीएम। चलिए अब हम, तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 29, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखना है पहला क्वेश्चन का 26 और 91। इसका हम क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ये हो गया। दोनों को हम एक ही साथ करेंगे, अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे अभी ऊपर वाला को अलग अलग करके एक एक करके लिए हैं, तो वहां पे ऐसे कर सकते हैं, या तो अब दोनों को साथ में लेके। तो ये हो जाएगा। हम अगर 2 से लगाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 13 ये तो कट जाएगा, 51 में नहीं कटेगा। तो ये डायरेक्ट हम 13 से लगाते हैं। अगर आप थोड़ा सा वीक है तो पहले एक एक करके कीजिएगा। अगर आप थोड़ा है समझ में आ गया है तो आप इसको डायरेक्ट दोनों के एक साथ कर दो। 13 दूना क्या होता है? 26 होगा और 13 सत्ते 91 होता है। 13 सत्ते 91। आप देखिए ये जो आया है यही होता है एचसीएफ, ये होता है एचसीएफ। ये जो कॉमन दोनों यानी दोनों कट गया ना 13 से, तो जो 13 आया है ये क्या हो गया? ये एचसीएफ हो गया। और जो ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, और ये सब एलसीएम, यानी कि जब एचसीएफ को भी मिला देंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 13। यहां जो आता है जो कॉमन होता है वो 13 हो गया। एलसीएम हो जाएगा इसका 13 गुन्ने 2 गुन्ने 7, यानी जितना रहेगा सबको उतार देना है नीचे। यहाँ पे जो बचा, क्योंकि आप दोनों में कॉमन जो रहेगा उसी से हम इसको लगाएंगे। तो 13 दोनों कॉमन, 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91 भी होता है। तो ये हो गया। जब इसको हम, तो इसका एचसीएफ 13 हो गया। और इसको जब हम गुना करें 13 दूना 26 और 26 सत्ते होता है 26 सत्ते 6 सत्ते 42 को 2 हाथ में 4 7 दूना 14 14 4 18 182 होगा, 182। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है? क्वेश्चन को याद ध्यान से देखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात कर लिए और एलसीएम भी ज्ञात कर लिए, तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुने एलसीएम है, यानी दोनों बराबर है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम इसका जांच करते हैं। जांच करेंगे तो ये जो दो संख्या क्या गया? 13 दिया हुआ और 91 दिया हुआ। ये दो संख्या, इसको बराबर क्या करना है? ये गुणनफल मतलब गुना, और इसको बराबर करना है एचसीएफ कितना आया है? इसका 13 आया है। और एलसीएम कितना आया? 182 आया है। जब हम ये दोनों को गुना करेंगे तो 23 66 बराबर ये भी 23 66 आएगा, 23 66 आएगा। तो ये जांच क्या हो गया? सही है। ये जांच इसका सही है। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर हो गया। देखिए ये यहाँ पे नहीं दिखा होगा शायद, तो मैं बता दूं फिर से। जांच 13 गुने 51 हो गया। दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या तो दिया हुआ ना 26 और 91, सॉरी 26 हो गया यहाँ पे, 26 और 91। तो जब इसको गुना करेंगे तो 23 66 आएगा। और 13 गुने 142 को जब हम 182 को गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो 23 66 आएगा। ये हो गया जांच इसकी, यानी कि दोनों बराबर, ये दोनों बराबर हो गया। तो यही तो करना था, तो ये सही हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 510। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 29 510 और 29 है। 510 और 92 है, सॉरी ये 92 होगा।
29 नहीं है, 92 है। क्या है? 92 है, 92 है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि एलसीएम एचसीएफ हम दोनों को साथ में ही निकाल लें। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो गया, और 1 चला 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, ये हो गया 2 चौका 8 और 2 छौका 12। अब देखिए दोनों में कॉमन कोई नहीं है, अब दोनों में से कॉमन आना चाहिए तभी आप हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 2 से लगाएंगे तो ये 5 है, विषम है तो लगेगा ना, ये 2 से कटेगा, कोई एक ही कट रहा है। तो हमको क्या करना है, जो ये आया तो ये क्या हो गया? एचसीएफ। एचसीएफ इसका क्या हुआ? इसका 2 हो गया, और एलसीएम हो गया इसका, एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 255, जो है सबको उतार देना है, ये सब एलसीएम में आ जाता है, और सबका मल्टीपल कर देना है। सबका क्या करना है? मल्टीपल कर देना है। तो इसका जो हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 46920, 46900। जब इसको हम मल्टीपल करेंगे, इसको मल्टीपल करना पड़ेगा, 1 मिनट, इतना नहीं आएगा, ये 23460 आएगा, 23460 आएगा। अब इसकी हम जांच करेंगे, क्योंकि जांच करने के लिए बोला जा रहा है, तो जांच करेंगे एचसीएफ, इन 2 संख्या का जो गुणनफल होता है, 2 संख्या क्या दिया हुआ है? 510 दिया हुआ है, और मल्टीपल कितना? 92 दिया हुआ है, और इसको एलसीएम गुने एचसीएफ है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका कितना? 2 आया है, और इसका एलसीएम कितना आया है? 23460 आया है। जब हम दोनों को गुना करेंगे तो 46920, और ये भी 46920, आप इसको मल्टीपल करेंगे, 23 क्या बोलते हैं कि 23 जो 46 है उसको मल्टीपल करेंगे, 60 है, 23460 है, तो इसको हो जाएगा 46920 आएगा। तो ये हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब कौन सा देखेंगे हम? तीसरा क्वेश्चन, यानी कि दूसरा का हम तीसरा देखेंगे। 1 2 तीसरा कितना है? 336 है और 54, यानी 54 है, 54 है। अभी दोनों का हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम। आप एक एक करके भी कर सकते हैं इसका फैक्टर, मगर मैं डायरेक्ट दोनों का एक ही साथ निकाले, जो कॉमन आएगा उसको हम एचसीएफ लेंगे, और जितना जो रहेगा उसको हम एलसीएम में करना है। तो इसका जो है हम करेंगे तो 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, क्योंकि यहाँ पे सम है, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 और 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब हम लगाएंगे 3 से, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 3 नमा 27, 3 नमा 27। अब ये जो है अब नहीं लगे, 3 एकम 3, तो ये 2 आ रहा 26 होगा, 26 कटेगा नहीं, और 2 से तो लगेगा नहीं। तो ये इसका एचसीएफ कितना आया? 2 गुने 3 आया, 2 गुने 3 यानी 6। एचसीएफ इसका कितना हुआ? 6। जो यहाँ पर आता है ये कॉमन होता है, ये जो कॉमन दोनों में आ गया वही इसका आंसर होता है। तो 2 गुना 3 हो गया, इसका एचसीएफ 6 हो गया। अब जो बच गया एलसीएम में उतार देंगे। एलसीएम में 2 गुना 3 गुना 56 गुना 9, 56 गुना 9 ये सब आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 200 30 24 आ जाएगा। 30 24 आ, इसको गुना कर 3 दूना 6 6 नमा 54, 54 और 56 को गुना करेंगे तो 30, ये 30 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इसकी जांच करना है, तो जांच करेंगे। 2 संख्या कौन कौन लिखा हुआ है? 336 लिखा हुआ है और 54 है। बराबर क्या है? एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम क्या आया है? इसका आया है, एचसीएफ आया 6 और एलसीएम आया इसका 30 यानी कि 3024। जब हम दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा 18144 बराबर 18144। ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी एकदम आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपके कमेंट का एकदम सही से आंसर बता। कोई भी क्वेश्चन है आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। प्रश्न 3 देखेंगे आप। तो प्रश्न 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें डायरेक्ट आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर देना है। उससे पहले जो क्वेश्चन दूसरा था उसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके उसका क्या करना था? जांच भी करना था। इसमें हमको डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना एकदम आसानी से। तो ये 12, 15 और 21 है। तो इसका हम इसमें कॉमन कौन जो तीनों को काट देगा। तो हम 3 से जगह अगर लगाएंगे तो ये तीनों कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21। ये तीनों क्या बोलते हैं कि तीनों काट दिया। 3 से अगर 2 से लगाते तो सिर्फ 12 कटता, और 3 से लगाए तो ये तीनों जो कट गया। तो ये जो इसका एलसीएम आ जाएगा एचसीएफ यही 3 आएगा,
क्योंकि जो कॉमन होता है वही इसका आंसर होता है। इस एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में हमको सब उतार देना, 3 गुना 4 गुना जितना है सब, 4 गुना 5 गुना 7, तो 4 दिया 12, 12 पंचे 60, और 60 दूना कितना होता है 60 सत्ते, तो ये 60 सत्ते होता है 6 सत्ते 42, तो ये हो जाएगा 420 हो जाएगा, 420। तो ये इसका आंसर हो गया। यानी कि इसमें डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, तो एलसीएम इसका हो गया 420 और एचसीएफ 3 आ गया। देखिए कितना आसान है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। ये 17 है और 23 है और 29 है। तो ये क्या है, अगर हम इसको लगाएंगे 1 से तो ये सब कट जाएगा। अगर 17 को 1 से लगाएंगे, 17 एकम 17, 23 ये, तो यहाँ इसका जो अगर इसमें सब अलग अलग है इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्योंकि 17 एक अपने आप में कट जाएगा, 23 अपने आप में कट जाएगा, 29 अपने आप, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, किसी से कट नहीं रहा है, एक से सब कट जाएगा, अपने अपने से सब कट जाएगा। 17 से 17 कट जाएगा, 23 से 23, 29 से 29, तो इसका एचसीएफ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और एलसीएम में हमको क्या करना है, सबको उतार देना है, तो 17 गुन्ने 23 गुन्ने 29। आप एक एक करके भी इसको फैक्टर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी करेंगे तो वही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट कर दीजिए, आपको आसानी भी होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 11 33 9 आ जाएगा। इसका आंसर 11 33 9 आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 8 9 25, 8 9 और 25। अब ऐसा क्या फैक्टर करें जो इस डिवाइड करें जो सबसे कट जाए, तो ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, सब अलग अलग कट रहा है। तो इसमें हम क्या करना है, तो इसका जो है तो इसको हम अलग अलग करते हैं। 8 का एक समझा देती हूँ आप लोग को, बेस्ट होगा। 2 से 2 चौका 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। आइए 2 एकम 2 होगा, आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, मैं बताने के लिए बता दी। 9 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 25, 5 को 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये 5 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5। देख कॉमन तीनों में 1 आया, कॉमन ये कॉमन जो आगे यही एचसीएफ होता है 1 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। और एलसीएम में हम सबको उतार देंगे, एलसीएम में हम क्या करेंगे सबको उतार देंगे, तो एलसीएम में हो जाएगा 8 गुन्ने 9 गुन्ने 25 हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्योंकि सब अलग अलग से कट रहे हैं ना इसलिए, तो इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन तो कोई है ही नहीं है, तो सबको उतार देना। 2 गुने 2 गुने 2, मतलब कि 8 को हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, यानी जो इसका ये आया ये सबको लिखना है। अब 1 को छोड़ सकते, 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये हो गया। फिर हम 3 गुना 3, इसका ये अब फैक्टर किए तो 3 गुना 3 लिखेंगे, गुना में 3 गुना 3 लिखेगा। और ये 5 किए तो 5 गुना 5 किए। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800, ये आ जाएगा 1800, तो इसका आंसर होगा 1800। तो आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ेंगे 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो प्रश्न 4 है, एचसीएफ 306 657 यानी 657 बराबर 9 दिया है, यानी एचसीएफ इसका 306 और 657 का 9 दिया है। एलसीएम इसका 306 57 ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ दे दिया हुआ, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। इससे पहले जो हम बता रहे थे क्वेश्चन, उसमें हम बताए थे दूसरा क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, उसी पे ये बनेगा। देखें, इसलिए जो प्रश्न आपको पीछे बताई हूँ उसको आप एकदम ध्यान से देखेंगे, जिससे अगला क्वेश्चन आसानी हो बनाने में। तो ये हो जाएगा एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है, संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएम दो संख्या कौन कौन है, दो संख्या है 306 है और 657 है। 600 क्या है 57, ये 57 हो गया। और इसका एलसीएफ कितना दे दिया हुआ है, तो एचसीएफ इसका 9 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है एचसीएफ, तो 9 गुने एलसीएम इसका ज्ञात करना है, तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का जो है गुणनफल है 306 और 657, तो 306 गुना 657,
57। ये क्या है, इधर बराबर की इस पार है, तो ये जो गुना में है तो इधर हम डिवाइड में इसको ले आएंगे और बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम को एक साइड कर लेते हैं। 9 से जब हम करेंगे तो 9 का 9 9 27 होता है और ये 3 इसमें चला गया तो 9 चौका 36 होता है। तो 34 गुना 6 5 7 6 5 7 एलसीएम, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 22। जब हम 34 को 657 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22 33 8। तो ये एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 22 33 8 आया, 22 33 8 आया। तो ये आपको समझ में आ गया। ये हो गया चौथा क्वेश्चन का डिस्कशन। अब हम चलेंगे पांचवा क्वेश्चन की तरफ। मैं बुक से ही बता देती हूँ ये वाला क्वेश्चन को। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर समाप्त हो सकती है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका डायरेक्ट ये लिखना है, इसका सॉल्यूशन में यही लिखना है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। यानी अगर कोई भी संख्या है, यानी कि 0 पर अगर वो समाप्त होना चाहती है तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंड क्या करना, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना जरूरी है, तभी वो 0 पे समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यानी 6 की पावर n है, तो हम 6 का फैक्टर करेंगे कि ये 2 गुना 5 के रूप में है कि नहीं। तो ये तो 2 गुना 5 के नहीं, इसलिए हम 6 बराबर 2 गुना 3, क्योंकि ये 2 गुना 5 के रूप में तो नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, क्योंकि ये जब हम 2 गुना 3 होता है ना, 2 गुना 5 तो नहीं होगा, तो इसका फैक्टर किए तो 2 गुना 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 का गुणनखंड को करने पर, यानी हम फैक्टर करने पर 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, अर्थात या कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। तो इसका आंसर यही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। आप लोग इसको क्या कीजिए, इसको इसी तरह सेम लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको सेम लिखेंगे, तो याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, व्याख्या कीजिए कि, यानी 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो जिसके भी संख्या, जो भी कोई भी संख्या उसका फैक्टर कम से कम मिनिमम कितना 3 हो, उसी को हम कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 होती है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 2 गुना 2 4 हो गया और फिर 2 एकम 2 हो गया। इसका फैक्टर कितना आया, 3 आया। तो कम से कम मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए, उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे भाज्य संख्या क्यों है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन हम करेंगे 6 का। तो ये है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसमें से हम कॉमन लेंगे 13 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 7 गुने 11 प्लस गुने 13, तो ले ली बाहर निकाल ली तो प्लस 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 ले लिए यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 का 13 कम 13 हो जाएगा। तो 13 11 7 77 होता है, 11 7 77 होता है। तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1, तो ये 13 गुने 77 1 78 हो जाएगा 78। ये जो ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना। तो ये दोनों को जब गुना करेंगे, ये तो इसका क्या अभाज्य संख्या पूछे, भाज्य संख्या क्यों है, ये भाज्य संख्या, तो इसका तो बोलिएगा कि 2 ही फैक्टर आया। इसका क्या है, 2 ही फैक्टर आए, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये इसको अगर हम 1 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया इसका फैक्टर, 13 गुने 78 गुने 1, तो ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है मगर क्यों है, तो इसका फैक्टर 3 है, इसलिए ये भाज्य संख्या हुआ। अब हम इसको करेंगे 7 गुने 5, तो इसमें हम कॉमन लेंगे 5 कॉमन, इसमें 5 ले लेते क्योंकि यहाँ पे भी 5 है, दोनों में 5 है इसलिए हम 5 कॉमन लिए। तो 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 गुने 6 गुने 5 तो कॉमन ले लिए, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 कॉमन ले लिए, तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम इस सबको गुना करेंगे, 5 सब गुना करेंगे, यहाँ से हुआ 3 दूना 6 6 चौको 3 दूना 6 6 चौको 24 24 छक्का
24 और 7 का 42 जब 24 मल्टीपल करेंगे 42 से तो ये हो जाएगा 1008 यानी 1008 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे आ गया तो 5 गुने 1009। अभी देखिए ये भी 2 बचा तो आप बोलेंगे ये तो क्या बोलते हैं कि भाज्य संख्या नहीं कि इसका फैक्टर 2 है, तो 1 से मल्टीपल कर देंगे तो ये भाज्य संख्या होगा। कोई भी संख्या को हम 1 से कर सकते हैं तो इसका मल्टीपल कितना हो गया 5 गुने 1 0 गुना 1, तो ये भाज्य संख्या है। जिसका फैक्टर 3 हो उसी को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आए। क्वेश्चन 7 है, एकदम आसान है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर करने में रवि को 12 मिनट लगता है। यानी सोनिया को जो है 18 मिनट लग गया। एक वही मैदान है, एक क्या वृत्ताकार है, एक कैसा है, ये है वृत्ताकार। यहाँ पे मैं समझाते चलती हूँ। ये है, देखिए क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, इसी मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहा है। रवि को क्या लग रहा है, तो 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। जो सोनिया को ज़्यादा लग रहा है और रवि को कम लग रहा है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पे, यानी कि दोनों यहीं से स्थान पे एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो सोनिया यहाँ पे लिखेंगे, जो सोनिया है, सोनिया को कितना लगा है, 18 मिनट और मिनट लगा है, और इसको लगा, रवि को लगा कितना है, तो रवि को लगा है 12 मिनट। अब हम 18 और 12 का एलसीएम कर देंगे 12। तो ये हम 2 से लगाएंगे तो 2 नमा, जब हम इसको 2 से लगाएंगे 18 हो गया और 2 छक्का 12 हो गया। और हम 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 3 9 और 3 दूना 6। तो ये जो एचसीएफ इसका क्या आ गया, 6 आ गया। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका, एचसीएफ आ गया 6। एलसीएम आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 6 3 का 18, 18 दूना 36 इसका आंसर हो गया। यही इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये जो जितना भी 7 क्वेश्चन था मैं एकदम आसान भाषा में समझाई हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसको समझ में आ जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।